हेलो प्यारे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स व्यू में। मैं हूं आपका मेंटर जेटी सर। बच्चों अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज कर लीजिए, ठीक है। यूट्यूब में टाइप करिए मैथमेटिक्स व्यू बाय जेटी सर और फटाफट से क्लिक कर दीजिए फॉर अमेजिंग कंटेंट, बोर्ड ओरिएंटेड कंटेंट ऑफ क्लास 10th एंड 12th। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, जो बच्चों हमारा चैप्टर था मेट्राइसिस, उसके हम बिल्कुल एंडिंग में आ गए हैं, ठीक है। लास्ट टॉपिक है, आज कुछ मिसलीनियस प्रॉब्लम्स रह गए थे वो मैं कवर करने वाला हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग एक नया चैप्टर दैट इज डिटर्मिनेंट स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों, तो चलिए फटाफट से क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। बच्चों फटाफट से हेडिंग लगा लीजिए, पीएमआई बेस्ड प्रॉब्लम्स। पीएमआई मतलब होता है बच्चों प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ओके, क्लास 11th में ये एक चैप्टर होता है। मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू ही पीएमआई का कंसेप्ट भी बता देता हूँ। बच्चों जैसे आपने बचपन में आप गेम खेलते थे ना, आप 8-10 ब्रिक्स को या कार्ड्स को लगा देते थे एक लाइन में, और फिर आगे वाले को हल्के से पुश करते थे कार्ड को, तो सारे कार्ड आपके गिर जाते थे, ठीक है। तो बेटा यही कंसेप्ट हम मैथ्स में लगाते हैं। अगर एक के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा तो सारे नेचुरल नंबर के लिए स्टेटमेंट्स कैसा हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये स्टेटमेंट को ट्रू करते हैं n इक्वल्स टू 1 के लिए। फॉर n इक्वल्स टू 1, सपोज जो भी आपको प्रूव करना है बच्चों, ये जो पूरा दिया है आपको प्रूफ दैट पूरा दिया है, इसको हम एक स्टेटमेंट की तरह ट्रीट करते हैं। ये हमारा स्टेटमेंट है पी एन। एन मीन्स ये कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। पहले हम एन को 1 पुट करते हैं बेटा, तो A1 देखो क्या हो जाएगा, A1 इक्वल्स टू, A1 का मीनिंग यही है, ए की पावर 1 मीन्स यही रहेगा सेम। ओके, इक्वल्स टू 1 प्लस 2 into 1। ओके, फिर -4 into 1। उसके बाद नेक्स्ट एन के बदले 1, फिर 1 - 2 into 1। तो फाइनली क्या बन गया हमारा, देखिए ए इक्वल्स टू 1 + 2 कितना हुआ बच्चों, 3, फिर -4, फिर 1, फिर 1 - 2 into 1 2 मीन्स -1। और यही तो आपको ए की वैल्यू दी है, देखिए जो आपका ए आया n1 पुट करके वही आपको ए दिया है। इससे क्या हमारा कंक्लूजन निकला, P1 इज ट्रू। यानी जब हमने n को 1 रखा, P1 कैसा आया, ट्रू आया। ओके, अब पीएमआई का अगला स्टेप होता है बच्चों, हम मान लेते हैं कि लेट n इक्वल्स टू के ट्रू है। स्टेप नंबर 2 मैंने आपको क्या बोला, लेट n इक्वल्स टू के इज ट्रू। यानी हमने n के बदले बीच की कोई भी एक वैल्यू k रख दी, 10 15 20 500, कुछ भी बीच की एक वैल्यू रख दी, एक नेचुरल नंबर। और मैं एज्यूम कर रहा हूं कि वो स्टेटमेंट ट्रू आएगा। ट्रू आएगा मीन्स a⁻k इक्वल्स टू 1 + 2k -4k k 1 - 2k, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, हमने पी के को ट्रू मान लिया। अब हमें प्रूफ करना है कि पी के प्लस 1 इज ट्रू। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, बच्चों स्टेटमेंट बिल्कुल जैसा मैं लिखा रहा हूं इस क्वेश्चन में वैसे ही लिखिए। वी हैव टू प्रूव दैट पी के प्लस 1 इज ट्रू यूजिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को यूज करना है। पी के प्लस 1 ट्रू का मतलब क्या है बच्चों, ये एन के बदले क्या रख देना है अपने को, के प्लस 1, मीन्स a⁻k+1 इक्वल्स टू 1 + 2 टाइम्स k+1। ओके, 1 + 2 टाइम्स k+1 -4, एन के बदले क्या, k+1। ठीक है, इसको हम और सिंप्लीफाई कर लेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, एन के बदले k+1, और लास्ट में क्या लिखा है, 1 - 2 2 टाइम्स k+1। ठीक है बच्चों, चाहे तो इसको यहीं पे एक्सपेंड करके भी लिख लेते हैं।
थोड़ा और इजी हो जाएगा। देखिए 1 + 2k + 2 मीन्स 2k + 3, 2k + 3। यहाँ पे -4k -4, फिर नीचे k+1, और लास्ट में 1 - 2k - 2 मीन्स -2k - 1। अपने को ये प्रूव करना है बच्चों LHS इक्वल्स टू RHS, तो हमारा ये स्टेटमेंट k+1 के लिए ट्रू हो जाएगा, और k+1 के लिए ट्रू है, तो अब हम एज्यूम कर सकते हैं ये सारे नेचुरल नंबर के लिए स्टेटमेंट ट्रू होगा। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं बच्चों। देखिए लेफ्ट हैंड साइड है a⁻k+1। a⁻k+1 का मीनिंग क्या होता है? a⁻k × a, यही तो मीनिंग होता है, मल्टीप्लाई में पार्ट्स ऐड हो जाती हैं। अब a⁻k तो ट्रू है, तो इक्वेशन 1 को यूज किया जा सकता है, कर लेते हैं। 1 + 2k -4k k 1 - 2k, ये हमारी आ गई a⁻k की वैल्यू। अब आगे a की वैल्यू क्या है? देखिए 3 -4 1 -1, ये मैंने पुट कर दी a की वैल्यू। अब बेटा इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है बच्चों। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? देखो RC रूल, पहले के लेक्चर फॉलो कर लो। पहला रो पिक किया, इसको पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो जाएगा? देखो 1 + 2k × 3, 1 + 2k इंटू, उसके बाद देखिए अगला एलिमेंट -4k × 1, तो कितना हो जाएगा? -4k। ठीक है बच्चों, अगला एलिमेंट देखिए 1 + 2k × -4, 1 + 2k × -4, उसके बाद -4k × -1 इज +4k। ठीक है, फिर नीचे अगेन RC रूल, देखो ये वाला रो पहले कॉलम से 3k +1 - 2k, उसके बाद देखिए फिर k × -4 फिर 1 - 2k × -1 इज -1 +2k। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों, देखो क्या हो जाएगा। अगर सिंप्लीफाई करूँ, 2 × 3 कितना होता है? 6k -4k, 2k बचा, 2k, और +3 × 1 3, 2k +3। अगली एंट्री क्या हो गई? देखिए ये 4k आपका, ये -8k, तो कितना बचेगा? -4k -4। थर्ड थिंग देखिए 3k -2k k+1, और चौथी चीज क्या बची बच्चों? -4k +2k -2k -1। तो देखो यार ये LHS तो बिल्कुल RHS के बराबर आ गया। ठीक है, ये ak+1 जो हम ये LHS लेते हुए चले थे, ये हमारा इस RHS के बराबर आ गया। देखिए RHS, इससे क्या मतलब निकला? दिस इम्प्लाइज दैट pk+1 इज ट्रू। pk ट्रू है तो बच्चों pk+1 इज ट्रू, देयर फोर pn इज ट्रू। ये जो स्टेटमेंट है हमारा ये ट्रू होगा, यानी ये करेक्ट होगा फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो बच्चों आई थिंक आपको ये PMI का कंसेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, देखो ज्यादा मैंने बच्चों बोर्ड में क्वेश्चन आते हुए नहीं देखा है, बट ठीक है प्रिपेयर करके रखो, आ सकता है कभी। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं आपको PMI बेस करवा देता हूँ, जिससे कि लॉजिक आपका और क्लियर हो जाएगा। बच्चों फटाफट से ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, एक और PMI बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, फिर से वही लॉजिक, फॉर n = 1, पहले n = 1 के लिए देखते हैं।
अरे यार यहाँ पे n के बदले क्या रख दो बच्चों, वन, a1। a1 कितना हुआ, a के बराबर। ओके। और आप वैल्यूज अगर रखोगे तो क्या हो जाएगा, देखो 3 की पावर 1 - 1 0, 3 की पावर 0। सारी एंट्री 3 की पावर 0, और किसी की भी पावर 0 क्या होता है यार, 1 होता है ना। तो सारी एंट्रीज क्या बन गई, देखो 3 की पावर 0 कितना है बच्चों, 1 के बराबर। ये एंट्री भी 1, ये एंट्री भी 1, ये एंट्री 1। तो सारी एंट्रीज हमारी कैसी बन गई, देखो 1 1 1 1 1 बन गई ना। और यही तो हमको ए दिया है, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, P1 इज ट्रू, देयरफॉर P1 इज ट्रू। इसके बाद अगला स्टेप मैंने आपको क्या बताया बच्चों, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मिसलिनियस का आ सकता है, आया है एक आध बार बोर्ड में। ठीक है, तो इसको अच्छे से सीख लो। पी के ट्रू मान लिया, ठीक है, लेट पी के इज ट्रू। अब बच्चों अगर पी के ट्रू है तो पी के की इक्वेशन देखो, एन के बदले के लिख दिया, a⁻k इक्वल्स टू 3⁻k-1, 3⁻k-1 एंड सो ऑन। सारी एंट्रीज क्या हो जाएंगी, 3⁻k-1। और ये ट्रू स्टेटमेंट है, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अब इसकी हेल्प से क्या प्रूव करना है, pk+1 इज ट्रू। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट pt यानी प्रूव दैट या शो दैट ak+1 इज ट्रू। ठीक है बच्चों, ak+1 का मीनिंग क्या है, n के बदले हमने क्या रख दिया अभी, k+1 इक्वल्स टू क्या आएगा, देखो n के बदले k+1 रखेंगे तो 3 की पावर k+1 - 1, ये +1 - 1 कैंसिल आउट हो गया। तो सारी एंट्रीज क्या हो गई, 3 की पावर k, 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 3 की पावर k। ये अपने को प्रूफ करना है। ठीक है बच्चों, यूजिंग इक्वेशन 1। तो वही बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह प्रूफ करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, a⁻k+1। इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, बताओ, a⁻k इंटू ए। अब a⁻k की वैल्यू रख देते हैं, क्योंकि a⁻k तो ट्रू है। क्या हो जाएगा देखो, 3⁻k-1, 3⁻k-1। ओके, 3⁻k-1। सारी एंट्रीज 3⁻k-1 है, इंटू ए की सारी एंट्रीज क्या है, 1 1 1 है। 1 1 1 1 1 1 1। ओके। हम मल्टीप्लाई कैसे करें, जेटी सर का आरसी रूल। ठीक है, नहीं देखा तो यार प्लीज प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए। ये देखो, ये रो पिक करना है बच्चों, ये कॉलम पिक करना है। ठीक है, मैं एक एंट्री आपको अच्छे से करके दिखा देता हूँ, क्योंकि सारी एंट्री सिमिलर है। पहली एंट्री देखो बच्चों, 3 की पावर k-1 क्या बचेगा, वही बचेगा, 3 की पावर k-1। ठीक है। फिर देखो, ये पहला वाला पहले से मल्टीप्लाई होता है, फिर ये दूसरा वाला दूसरे से, फिर 1 × 3 की पावर k-1 सेम रहेगा, 3 की पावर k-1। फिर ये तीसरा वाला फिर 1 से मल्टीप्लाई होगा, आरसी रूल, प्लस 3 × k-1। ओके बच्चों, बिल्कुल सेम दूसरी एंट्रीज भी होंगी, अगली सारी एंट्रीज ऐसी होंगी, तो मैं डैश डैश कर देता हूँ। एग्जाम में डैश नहीं करना है बच्चों आपको। ठीक है, जो भी आपका ये पहला मल्टीप्लाई करके आ रहा है वैसे ही आपको पूरा लिखना है। अब ये मल्टीप्लाई करके बना क्या, देखिए, 3 की पावर k-1 को बच्चा थोड़ी देर के लिए ना अपने मन में इसको मान लीजिए x है, ये x है, तो ये भी x है, और ये भी x है। ठीक है, तो यार x+x+x कितना होता है, 3x होगा, 3 × x। अब x की वैल्यू रख दो वापस से, 3 × x के बदले क्या रखा बच्चा, बच्चों देखो 3 की पावर k-1। ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई में देखो बेस सेम है ना, 3, 3 मतलब 3 की पावर 1 × 3 की पावर k-1। तो मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड होती है यार,
1 + k - 1, 1 1 कैंसिल, क्या बचा 3 की पावर k। तो बच्चों हर एक एंट्री क्या 3 की पावर k नहीं आ जाएगी, देखो 3 की पावर k, 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 3 की पावर k। और क्या यही हमारा RHS नहीं है? बिल्कुल यही तो RHS है यार, ये देखो ये। तो इससे क्या पता चल गया बच्चों, अगर PK ट्रू है तो PK+1 इज ऑल्सो ट्रू। ओके, देयरफॉर ये जो हमने स्टेटमेंट माना है Pn इज ट्रू, Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, अब ईमानदारी से स्क्रीन को थोड़ा पॉज करिए और अपनी नोटबुक में खुद से इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। और जहाँ पे नहीं आ रहा है बच्चों, वहां पे आप वापस से रिफर कर लीजिए। बच्चों एक ये क्वेश्चन भी लिख लीजिए, आपको XYZ की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ आपको एक मैट्रिक्स दी है और ये मैट्रिक्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। ओके, बहुत दाल बात क्वेश्चन है यार, इजी सा, सिंपल सा है। देखो ए डैश मतलब क्या होता है, A ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मतलब ये रो को पिक करके कॉलम बना दो, क्या बन गया 0 2 y और z। फिर x y - z, उसके बाद x - y z। ये अपना आ गया A ट्रांसपोज इंटू ए तो जो आपको दिया एज इट इज लिख लो, 0 2 y z, x y - z, x - y z इक्वल्स टू, आई का मतलब क्या है बच्चों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 1 0 0 0 1 0 0 1। तो यार फिर से लेफ्ट हैंड साइड में देखो मल्टीप्लाई, वही RC रूल लगाते हैं अपना। ठीक है, तो ये पहला रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हुआ, 0 × 0 0, x × x x²। ओके, फिर x × x x², तो क्या बचेगा 2x²। ऐसे ही यहाँ पे देखो 0 × 2 y 0, x × y और x × -y - x y 0। फिर 0 × z 0, x × -z - xz + xz 0। ठीक है बच्चों, RC रूल, 2y × 0 0, xy - xy 0, 2y × 2y 4y², फिर +y², और ये फिर से +y², तो 6y²। ओके, फिर 2y × z 2yz -yz - yz 0। नेक्स्ट एंट्री x z × 0 0, -zx + zx 0, z × 2y 2yz -yz - yz, ये एंट्री भी 0। उसके बाद z × z z² +z², 2z² + z², तो 3z² इक्वल्स टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब बच्चों दो मैट्रिक्स इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, तो 2x² की वैल्यू 1। तो यहाँ से x कितना आ गया बच्चों, पहले 2 इधर गया 1/2, और उसके बाद स्क्वायर जाके रूट बना, तो प्लस माइनस 1/√2 आंसर। अगला बच्चों 6y² इक्वल्स टू 1 है, तो यहाँ से अपनी एंट्री क्या बन गई, देखो y इक्वल्स टू +-1/√6। ठीक है, और तीसरा क्या हो जाएगा, देखिए 3z² इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से z की वैल्यू +-1/√3। ये कैसे बना बच्चों, ये तो पता होगा ना, देखो ये 3 पहले नीचे गया 1/3, उसके बाद ये स्क्वायर जब जाता है रूट बनता है, तो साथ में प्लस माइनस लेते हुए आता है। ओके, तो +-1/√3। तो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा।
तो प्यारे प्यारे बच्चों, आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। ओके, मैट्रिक्स खल्लास हो गया है, दी एंड। पीवाई क्यूज हुए हैं, टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चंस हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हुए हैं। ओके, मिसलिनियस भी सब कुछ कवर हुआ है। मेरे लेक्चर्स को बस रिफर करिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, जल्दी ही मिलते हैं एक नए लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ, डिटर्मिनेंट। ओके, और मैं कोशिश करूंगा कि पोर्शन थोड़ा आपका जल्दी जल्दी प्रोसीड करें। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए और स्माइल करते रहिए।